हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ वो बहुत ही खास है। वो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अ, हमेशा क्या होता है ना कि हम हमारे प्रॉब्लम्स को बाहरी तरीके से, ऊपरी तरीके से देखते हैं। मानो हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, करियर ग्रोथ नहीं है। अगर हमारे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमेशा हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं। तो आज इस रीडिंग के ज़रिए आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम हम में ही होते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम खुद को बैलेंस नहीं कर पाते तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम जो इंसान बने हैं वो पंच तत्वों से बने हुए हैं, जिसको हम पंच महाभूत बोलते हैं। अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। इन पंच तत्वों से हम बने हुए हैं और उसी पंच तत्वों में हम विलीन भी होंगे जब हम अपने मोक्ष के दौर पे, मतलब जब हमारा एग्ज़िट का समय आने वाला है, तो हम इस पंच तत्वों में ही विलीन होने वाले हैं। तो जिस पंच तत्वों से हम बने हुए होते हैं, उसी के गुण हम में सम्मिलित होते हैं। तो आज हम वो देखने वाले हैं कि पंच महाभूतों के कौन से, मतलब हर एक तत्व का कौन-सा गुण आप में, आपके अंदर है और आप में वो क्या ख़ासियत है, जिसको आप देख के और खुद को बेहतर बना सको। और उसके ज़रिए उसके दौरान हमें अगर कुछ ख़ामियाँ दिखी, तो हम ये समझ लेना कि उस तत्व की वो ख़ामी जो आप में है, उसको क्लीन करके हमें हमारी लाइफ को आगे बढ़ाना है। अगर हमारी लाइफ में कोई इश्यू है, तो उसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। ओके? फॉर एग्ज़ाम्पल रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका जल तत्व जो है, वो थोड़ा-सा डाइसी है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। या अगर आपके करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो समझ लेना भूमि तत्व आपका स्टेबल नहीं है। तो इस तरह से अलग-अलग हम देखने वाले हैं। आज मैं पंच तत्वों के साथ रीडिंग करने वाली हूँ कि हम में ऐसे क्या ख़ास क्वालिटी है। उन ख़ास क्वालिटी के दौरान शायद हमारी ख़ामियाँ समझ में आएँ, तो उसको हमको क्या करना है, चेंज करना है। मैंने जब कल कहा कि जब आप खुद को ढूँढोगे ना, तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। अगर आप किसी को आपको प्यार चाहिए और आप बाहर ढूँढ रहे हो, तो आपको धोखा ही मिलेगा। लेकिन अगर वो प्यार आप खुद में ढूँढोगे, तो बहुत सारी और अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो वही होता है कि जब तक आप खुद की खोज नहीं करते हो, तो बहुत बड़ी खोज करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज़ आप सैटिस्फ़ाई ही नहीं हो सकते। तो यही है कि खुद को पहले ढूँढो, खुद में ईश्वर ढूँढो, तभी आप दूसरों में ईश्वर ढूँढ पाओगे। अगर आप मूर्ति में ईश्वर ढूँढ रहे हो, तो उनकी प्रतिमा को बहुत मन से पूजो। अगर आप किसी इंसान में ईश्वर को ढूँढ रहे हो, तो इस इंसान को समझने की कोशिश करो। अगर आप अन्य प्राणी जीवों में भगवान को ढूँढ रहे हो, तो उनको अच्छे से गौर करो और कुछ भी नहीं तो खुद में उनका अंश ढूँढने की कोशिश करो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम भगवान का अंश हैं मतलब हम ही भगवान हैं, नो। क्योंकि उनका अंश होने से उनकी तरह हम रहन-सहन नहीं रख सकते। उनके जैसे तत्वों को हम बैलेंस हर टाइम नहीं कर सकते। तो कोशिश ये करनी है कि हमको अपने आप को बैलेंस कैसे करें। जब आप खुद को अच्छे से बैलेंस करोगे, खुद के तत्वों को बैलेंस करोगे, तो आप सेल्फ लव में आ जाओगे और सेल्फ लव में आओगे तो आपकी लाइफ़ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होने लगेंगी। तो यही एक मेरा मतलब जो मैंने बोला कल कि मैं सेल्फ लव का एक कोर्स फिर से लॉन्च करने वाली हूँ, जो पिछले साल जिन्होंने भी मेरे साथ कोर्स किया है, वो एक अलग तरीके का था। इसका ये एक अलग वर्ज़न है क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो डेफ़िनेटली इन 1 डेढ़ साल में मैंने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ किए हैं, जिसकी बदौलत मैं ये कोर्स लॉन्च करना चाहती हूँ कि तू चाहेस तुझा जीवनाचा शिल्पकार, व्हाट इसको मराठी में बोलते हैं और हिंदी में हम क्या कहेंगे कि आप ही अपने ज़िंदगी के शिल्पकार को क्या बोलते हैं, जैसे आर्टिस्ट, यस। आप ही अपने लाइफ़ के आर्टिस्ट हो और अपनी लाइफ़ को बिल्ड करना है आपको। और वो कैसे करना है, वो उस कोर्स में डेफ़िनेटली होगा। तो उसकी बाद में करेंगे। तो मैं अभी कहना चाहती हूँ कि जो आज वीडियो अभी आपके सामने आया है, तो 2 मिनट मैंने इंट्रोडक्शन, नहीं 5 मिनट हो गए। 5 मिनट का इंट्रोडक्शन इसलिए रखा है क्योंकि आप जान पाओ कि एग्ज़ैक्टली किस आधार पे हम देखने वाले हैं। हमारा पूरा उसमें चीज़ें आएँगी कि हम किस तरीके के इंसान हैं। अगर आप खुद को ढूँढ पा रहे हो तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता है कि हमारे अंदर है क्या। ओके, जैसे यशोदा ने कृष्ण भगवान को बोला मुँह खोल के देखने के लिए कि हाँ, सच में तुमने खाया है क्या? तो उसने ब्रह्मांड का दर्शन कराया। वो स्टोरी तो पता है ना आप लोगों को। तो वो ब्रह्मांड हमारे अंदर भी होता है। तो उसी ब्रह्मांड से हम जन्मे हैं, उसी ब्रह्मांड में हम मिलने वाले हैं। तो उसी ब्रह्मांड का अंश हमारे अंदर है। तो उसको अच्छे से एम्ब्रेस करने के लिए आज की रीडिंग है कि हम एग्ज़ैक्टली है कौन? हम हमारे अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं? जब आप खुद को जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे पास ये है, मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ। तो अगर आप उस तरह से अपने आप को देखोगे तो अपनी लाइफ को और अच्छे तरीके से चेंज करोगे। अपनी चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो, किसी और पे कभी ब्लेम मत डालो। क्योंकि मैं भी शायद 7-8 साल पहले मैं अपने आप को, मतलब अपने मतलब ऐसे रिलेटिव्स को दोष देती थी, जिनकी वजह से मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि उनकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आई, मेरी अपनी गलती की वजह से प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैंने उनको वो हक दिया, राइट? कि कोई अगर हमारे साथ गलत कर रहा है, तो गलत हम हैं क्योंकि हम गलत
सह रहे हैं वो गलत होने दे रहे हैं। तो बस वही है कि मैंने गलती की कि मैंने उन सब पे ट्रस्ट किया। तो अब आज अगर मैं 7-8 सालों बाद अगर आज उस बात को मैं सोचती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा किया उन्होंने जो किया। क्योंकि वो उसकी वजह से आज मैं जो हूँ, बेहतर बन पा रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ मेरी लाइफ़ में। क्योंकि मैं अपने आप को और एनहांस कर रही हूँ, अपने आप को और सँवार रही हूँ। क्योंकि बचपन से मेरे दिल में वही सवाल था कि मैं कौन हूँ? क्योंकि मुझे सिर्फ़ ऐसा फ़ील होता था कि लोगों से हटके हूँ मैं, अलग है मुझ में कुछ, लेकिन वो अलगनेस क्या है, वो मुझे समझ में नहीं आती थी। बिल्कुल भी नहीं, मैं सोच-सोच के परेशान होती थी। भगवान को बहुत बार मैंने मतलब ये किया था कि बस मुझे मुझ में ऐसी क्या अलग बात है, मुझे दिखा दो भगवान। तो अभी इस 10-12 साल में मैंने वो चीज़ देखी कि एग्ज़ैक्टली मुझ में एक अलग क्या है, वो मैंने जाना। क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम। डिवाइन टाइमिंग आने तक हमको इंतज़ार करना ही पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो जो खुशी मुझे मेरी लाइफ़ में मिली, उसको मैं बयान नहीं कर सकती। तो बस एक कोशिश करूँगी कि आपको खुद से मिलाने की कोशिश इस रीडिंग के ज़रिए कि आप हो कौन? एग्ज़ैक्टली हम आपके हैं कौन ऐसा नहीं है कि हम हैं कौन? ये हमको आज देखना है। तो देखते हैं वीडियो आगे। थैंक यू सो मच कि मुझे सुना, मुझे देखा। हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। आपने मेरा इंट्रोडक्शन देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन देखिए और उसी के बाद ही ये रीडिंग स्टार्ट कीजिएगा। तो वही है कि इंट्रोडक्शन देखना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये रीडिंग समझनी है और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है तो डेफिनेटली ओके। तो ओह माय गॉड, कोइंसिडेंस है कि मैंने रोज़ कोर्स और ग्रीन एवेंचुराइन ही पहना है और मैंने क्रिस्टल मतलब गणेशा जी रखे हैं, क्योंकि हमारी लाइफ का श्री गणेशा उन्हीं से होता है। तो कोइंसिडेंस है कि मैंने यही ब्रेसलेट्स पहने हैं। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये रखूँगी, एट द लास्ट मोमेंट मैंने ये रखे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली मैं रखूँ क्या पायल चूज़ करने के लिए। क्योंकि आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत है, तो चीज़ भी अच्छी ही होनी चाहिए। तो मेरा ध्यान गया मेरे गणेश जी पर, तो मैंने उन्हीं को यहाँ विराजित करना सही समझा। हमारे लाइफ का श्री गणेशा हमेशा गणेश जी भगवान ही करते हैं। तो मतलब क्या बोलते हैं इसको, कोइंसिडेंस बोलेंगे कि मैंने ये 2 ब्रेसलेट पहने, क्योंकि ये दोनों ही ब्रेसलेट हार्ट चक्र को डिनोट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे हार्ट से रिलेटेड ही है। मतलब हम कौन हैं, उस बात की खोज के लिए ही है। तो इसीलिए मैंने ये ब्रेसलेट पहने और मैंने लास्ट एंड मोमेंट पे ये क्रिस्टल रख दिया है। गणेश जी की मूर्ति क्रिस्टल के रूप में मैंने रख दिया। ओके, तो ये पाइल नंबर 1 है ग्रीन एवेंचुराइन का गणेश जी, और पाइल नंबर 2 है रोज क्वार्ट्ज का गणेश जी की मूर्ति। अगर आप दोनों में से एक चूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो, या आप दोनों में से दोनों चूज़ करना चाहते हो, इट्स ओके। आपकी इंटेंशन, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, इंटेंशन नहीं सॉरी, इंट्यूशन क्या कहती है, वो आप उस पर आप अपना रीडिंग या पाइल चूज़ करिएगा। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम देखते हैं पाइल नंबर 1 को। तो जैसे हमने देखा है कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि हम लोग जो है वो पंच महाभूतों से यानी पंच तत्वों से बने हुए होते हैं। तो हम अपना आज की रीडिंग पंच महातत्वों से ही करने वाले हैं कि हमारे अंदर कौन से गुण हैं, हम किस तरह से मतलब क्या खासियत है हमारी, वो आज हम देखने वाले हैं। मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया है, बस मेरे दिल जो कह रहा है, मेरी इंट्यूशन जो कह रही है, मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। तो मुझे नहीं पता कि ये रीडिंग कैसी होगी, लेकिन जो भी होगा हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे अच्छे के लिए ही होगा। तो जिन्होंने भी ये खूबसूरत सी ग्रीन एवेंचुराइन की गणेश जी की मूर्ति चूज़ की है, उनके लिए मैं बता दूँ कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और आप अपनी लाइफ में हम ऐसे रखती हूँ ताकि आप देख सकोगे। और हार्ट चक्र आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने बारे में सोचोगे डेफ़िनेटली, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और देखते हैं कि आप एग्ज़ैक्टली हो कैसे, ओके? ये एक बेसिक है कि आप हो कैसे। ओके, ओके। तो मुझे कार्ड से ये लग रहा है ना कि ये टैरो भी ना पंच महाभूतों से ही बना है, पंच तत्वों से ही टैरो बना है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो 4 तत्वों से बना है। स्काई एलिमेंट यहाँ इस टैरो कार्ड्स में स्काई एलिमेंट नहीं है, बट स्काई एलिमेंट के कार्ड्स ज़रूर है। आकाशिक रिकॉर्ड्स जिसको हम बोलते हैं, आकाशिक तत्व बोलते हैं, उसके अलग से डेक है, ओके? तो ये जो है ये माइनर आर्काना का सन कार्ड बोला जाता है, एस ऑफ पेंटिकल को। तो आप बहुत ही हैप्पी गो लकी पर्सन हो, और आप लोगों की आदत है खुशहाली बिखेरना। आप लोगों को देना ज़्यादा पसंद करते हो रादर दैन गिव। आप लेने से ज़्यादा देने पे बिलीव करने वाले पर्सन हो। आप में डोनेट करने की भावना बहुत ज़्यादा है। आप फाइनेंशियली डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियली अगर आप बहुत अच्छी आपकी लाइफ है, तो आप अपने साथ-साथ दूसरों को भी उसका लुत्फ़ उठाने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हो। अपने पास जो है वो दूसरों को बाँटना, ये आपको पसंद है। नई-नई चीज़ों के ऊपर ध्यान देना आपको पसंद है। आप बहुत ही फ़ैमिलियर पर्सन हो। आप अपने फ़ैमिली के सारे दुःख दर्द झेलते हो अपने पीठ पे, और आप फिर भी खुश रहते हो। मतलब कोई आपको
ठग के भी चला जाए, अगर वो आपका फैमिली मेंबर हो तो आप उस चीज़ को सह लेते हो। आपको दुःख होता है लेकिन आप उसको जताते नहीं हो, आप उस चीज़ को सह लेते हो। आपका नेचर ही ऐसा है कि क्या बोल सकते हैं कि दुःख दर्द में भी आप मुस्कुराते हो। आप कभी भी किसी को अपना दुःख दिखाते नहीं हो, लेकिन आपकी ये ड्रॉबैक है कि आपकी फैमिली ही आपकी दुश्मन बनती है, या फिर आप जिन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो वही लोग आपको धोखा दे देते हैं। ये आपके लिए ड्रॉबैक है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंटली या ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट करते हो, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आप हमेशा फूल बनते हो मतलब यहाँ मुझे ब्रेव वाला नहीं दिख रहा है, आप उल्लू बन जाते हो। लोग आपको आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं और आपसे मतलब जैसे ये है ना कि जहाँ जिस ब्रांच पे बैठा है उसी को काट रहा है, तो आप वैसे ही आपकी लाइफ में होता है कि आप आपके पास जो भी है वो ब्लाइंडली आप दूसरों को दे देते हो और इतना देते हो कि फिर आपके पास कुछ नहीं रहता। मतलब अगर आपके पास मनी भी आया है तो उसका लुत्फ़ आप उठाने से पहले दूसरों को देना प्रेफ़र करते हो और इतना देते हो कि फिर आपके पास सब कुछ खाली हो जाता है, और फिर वही लोग आपको बोलते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं रहता, कैसे इंसान हो तुम, सेविंग नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। मतलब इस तरह की चीज़ें हैं आपकी लाइफ में कि आप ब्लाइंडली सबको दे देते हो लेकिन ये नहीं सोचते कि हम मेरे पास भी कुछ रहे। जैसे अगर इसको काटना ही है तो किसी और ब्रांच को काटे ना, जहाँ वो बैठा है वो वही काट रहा है। मतलब इसको मूर्खता ही बोलते हैं या पागलपन ही बोलते हैं कि आप लोग इस तरह के हो कि आप ब्लाइंडली किसी पे अपने लोगों पे ट्रस्ट करते हो और उनकी जो शैतानियाँ हैं या उनका जो एक जेलस नेचर है वो आपको समझ नहीं आता और फिर वो आपको ठग लेते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है आप लोगों की। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि फायर साइन कि अग्नि तत्व आप लोगों के अंदर ये अग्नि तत्व किस तरह से मौजूद है। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द एम्परर एंड 6 ऑफ कप्स। तो मुझे क्या लग रहा है ना कि आप लोगों के अंदर अग्नि तत्व जो है वो सही तरीके से बैलेंस में नहीं है। ओके, तो मैं वही बोल रही थी कि आपके अंदर ना अग्नि तत्व बिल्कुल बैलेंस नहीं है। इसके लिए आपको क्या होता है, आपके हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं और आप अपने खान-पान के ऊपर, अपने खाने के रूटीन के ऊपर ध्यान नहीं देते हो। इसलिए आपको एसिडिटी, अल्सर जैसे चीज़ें होती होंगी, आपको गुस्सा ज़्यादा आता होगा सॉरी आता होगा और हेल्थ आपकी इसके लिए सफ़र कर रही है। और बहुत ज़्यादा कभी-कभी आपके अंदर ईगो आता होगा कि मतलब ऐसा है ना कि आप सॉरी कितना फंबल हो रही हूँ मैं, आई एम रियली सॉरी। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बोलनी पड़ेगी क्योंकि सच में अगर आप ये एम्परर का कार्ड मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आपकी लाइफ़ में जब भी आप कोई अपने लिए फ़ैसला लेने की कोशिश करते हो, तो उसको अच्छे से आप कर नहीं पाते। और कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं, वो किसी और के बारे में नहीं सोचते, तो उनके अंदर ये मुझे ना ईगोइस्टिक नेचर ज़्यादा दिखता है। तो अगर आप में ये नेचर है, तो आपको वो कम करना पड़ेगा, बैलेंस रादर दैन उसको बंद ही करना पड़ेगा क्योंकि ईर्ष्या जहाँ पैदा होती है, वहाँ कभी शिव नहीं मिलते। या फिर आपके जो भी आराध्य है, उनको अगर आप मतलब आप चाहते हो कि उस भगवान की कृपा आप पे बनी रहे, तो ईर्ष्या कभी भी आपको हेल्प नहीं करती, ईगो कभी भी नहीं धारण करना चाहिए। आपको और एक चीज़ बता दूँ कि आपके अंदर ना बहुत ही मतलब आप लोगों को अच्छा बहुत सोचते हो, लेकिन इमोशनली इनबैलेंस हो। वो तो हम जल तत्व में देखेंगे ही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कभी-कभी अपने पानी पीने का तरीका भी आपका ठीक से नहीं है। आप अच्छे से, जैसे मैंने बोला कि आपके खाने-पीने का तरीका ठीक नहीं है। इसकी वजह से आपकी हेल्थ सफ़र हो रही है और आप अगर ज़्यादा इगोइस्टिक हो रहे हो, तो आपके नेचर की वजह से आपसे आपके लोग दूर होते जा रहे हैं। आपके गुस्से की वजह से, आपके रौब की वजह से बहुत सारे लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं। और आपके जो लव वन हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, जीवन साथी के बारे में बात कर रही हूँ, वो बहुत ही डाइसी रहते हैं इस आपके आपके ऊपर कि इस इंसान पे ट्रस्ट करूँ या ना करूँ, क्योंकि कभी कभी खुशी कभी गम। आप अच्छे होते हो और बहुत ज़्यादा बुरे होते हो, तो वो समझ नहीं पाते कि आपका बुरा जो है, आपका जो बुरा नेचर है, उसको वो कैसे समझे, कि कैसे उसको हैंडल करे। इसकी वजह से आपके पार्टनर भी है ना, वो हमेशा डाइसी नेचर में रहते हैं कि इसको, मगर अगर आप सिंगल हो तो अगर आप और किसी रिलेशनशिप में जाओगे, तो ये चीज़ आप डेफिनेटली याद रखना, आपके बिहेवियर की वजह से आपके पार्टनर आपसे मतलब ऑन ऑफ आपके साथ होता रहेगा। ओके, तो ये चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है। इसमें एक चीज़ अच्छी क्या है कि आप अपने ज़िंदगी के फ़ैसले खुद लेना प्रेफ़र करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। बस उसमें अहम नहीं आना चाहिए, ईगो, अहंकार नहीं आना चाहिए। तो ये रही अग्नि तत्व की बातें। आपको अग्नि तत्व को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो हम देखते हैं दूसरा तत्व जो है वो है वाटर साइन नहीं, सॉरी, जल तत्व तो जल तत्व के बारे में हमको क्या पता है, आपके लिए क्या मैसेजेस है? जजमेंट, एस ऑफ कप्स, वाओ, द कंप्लीट वर्ड। तो जल तत्व आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, इसमें कोई दो राह नहीं है। आप
आप अपने कप को भरना अभी आपने स्टार्ट किया है, आपने खुद की तरफ ध्यान देना स्टार्ट किया है और जब ये आपका पूरा कप भरने लगेगा, देखो ये भर रहा है और ये खाली है, तो आपका जो कप पूरा भरेगा ना, तब आप अपनी लाइफ में जस्टिस पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जस्टिस के प्रिय हो, आपको न्याय पसंद है और आप चाहते हो कि जो भी हमारे लाइफ में हो वो सच हो, अच्छा हो, आपकी लाइफ खुशियों से भरी हुई हो और आप पूरा मतलब आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो आप पूरे वर्ल्ड वाइड में ट्रैवल करना चाहते हो, वो आपका सपना हो सकता है। आपको ड्राइविंग पसंद हो सकती है, ट्रैवलिंग पसंद हो सकती है। यस, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपकी लाइफ में कोई कोर्ट डिसीजन पेंडिंग है, तो जब आपका ये तत्व बहुत अच्छे से मतलब आपका बैलेंस है, डेफिनेटली बैलेंस है, बट थोड़ा-सा जो 70% दिख रहा है, जब 30% वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा, तब आप अपनी लाइफ में जस्टिस पाओगे। अगर आपकी कोर्ट कचहरी का काम भी अधूरा रह गया है, तो वो भी उसको आप पूरा कर सकोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अग्नि तत्व जो है वो आपका 40 से 50% एक्टिव है, जल तत्व जो है वो 70% एक्टिव है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा वायु तत्व, या फिर पहले भूमि तत्व देखते हैं। कार्ड्स मेरे भूमि के हैं, तो भू तत्व देखते हैं, अर्थ एलिमेंट देखते हैं आपकी लाइफ में किस तरह से है। अर्थ एलिमेंट डिनोट करता है कहाँ? स्टेबिलिटी से। और आपको रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है पार्टनर के साथ, इमोशंस के साथ। बस आपको वही बताया मैंने कि आपका कप जो है वो खाली करके किसी को मत देना, क्योंकि आप जब अपना कप भरते हो और अब अगर आप लोगों में बाँटते हो तो वो खाली हो जाता है, तो वो कभी मत करना। आपको इक्वली गिव एंड टेक करने वाला पार्टनर डेफिनिटली आपको मिलने वाला है। अगर आपकी शादी हुई है तो डेफिनिटली वो पार्टनर वैसा हो सकता है, जो आपको इक्वली कंट्रीब्यूट करे। ओके, डेविल के आने से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाओ! ओके, तो भूमि तत्व जो अर्थ अर्थ साइन जिसको हम बोलते हैं, अर्थ हमारी मदर अर्थ, पृथ्वी जिसको हम जानकी भी नहीं क्या बोलते हैं, धरित्री बोलते हैं। तो ये जो पृथ्वी तत्व है वो हमको बताता है कि हाउ टू डाउन टू अर्थ, हमको डाउन टू अर्थ कैसे रहना है, हमको ज़मीन पे अपने पाँव टिका के रखने हैं, हमको हवा में उड़ना नहीं है। ओके, तो आपको ये बताया जा रहा है ना कि आपको करियर में स्टेबिलिटी अच्छी है। अगर अभी तक आपको नहीं मिली है, अगर आप लॉस फील कर रहे हो, तो आने वाले दिनों में जब भी आप भूमि तत्व के ऊपर काम करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो क्या बोलते हैं फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होगी, क्योंकि आप अभी अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। डेविल का कार्ड यहाँ आपके पैशन को बताता है। अगर आप काम कर रहे हो लेकिन आपके पैशन रिलेटेड वो काम नहीं है, इसीलिए आपको उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है। जब आप खुद के क्या बोलते हैं, जब आप खुद के पसंदीदा काम करने लगोगे, अपने पैशन को फॉलो करोगे, तो ये चीज़ें जो 5 ऑफ पेंटिकल है वो 10 ऑफ पेंटिकल में बदल जाएगी। खुशियों से आप अपने लाइफ को फाइनेंशियली सेटिस्फाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका करियर बहुत खराब है, आपका करियर अच्छा है, अच्छा चल भी रहा है, लेकिन आपके मन मुताबिक नहीं है, क्योंकि आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो मुझे यहाँ दिख रहा है ना कि आपका जो अर्थ एलिमेंट है वो अभी भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं, क्रिएटिविटी है, आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो, बस उसको अच्छे से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। तो बस वही मैं बोलना चाहती हूँ कि आपका भूमि तत्व, आप डेफिनेटली डाउन टू अर्थ पर्सन हैं। आप में खासियत है कि आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रही है उसको आप मुँह मोड़ के जाते नहीं हो, आप अपने मतलब सिचुएशन को हैंडल करते हो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जो क्रिएटिविटी आप यूज़ कर रहे हो वो किसी और के लिए यूज़ कर रहे हो। जब आप अपनी क्रिएटिविटी खुद के लिए यूज़ करोगे तो उसको आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बस यही बताना चाहती हूँ, आपका भूमि तत्व एक्टिव तो है, बट गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हो। इसीलिए मैं बोलूँगी 50%, क्योंकि आपको सही डायरेक्शन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपने करियर में स्टेबल हो पाओगे। ओके, और लास्ट है मतलब लास्ट नहीं, ये मेरा तत्व है, ये है वायु तत्व। हमारे मून साइन के हिसाब से, तो उस पे हमें जाना नहीं है। मुझे ये पसंद है, मैं बहुत पसंद करती हूँ वायु तत्व, एयर एलिमेंट को। तो देखते हैं कि आपका एयर एलिमेंट क्या कहता है। वाओ वाओ वाओ! एयर एलिमेंट मतलब क्या होता है? वायु तत्व जो उसकी खासियत क्या है वायु तत्व की, कि किसी भी चीज़ को अगर आप शिद्दत से करो तो वो आपको, एक बोलते हैं ना कि डिस्ट्रैक्शन भी आपको मिलता है, तभी भी अगर आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी। उस तरह का एनर्जी मुझे यहाँ मिल रहा है। तो आप में खासियत क्या है पता है? कि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो। ओके, आप गिव अप नहीं करते। आप अपने चीज़ को फॉलो करने के लिए या एक डिसीजन को फॉलो करने के लिए आप बहुत डेडिकेटली मेहनत करते हो, अपनी चॉइसेस बनाते हो, अपने आप को यहाँ आप अपने आप को चूज़ करते हो, क्योंकि आपको वो चीज़ फॉलो करनी है, आपको वो चीज़ कंप्लीट करनी है। तो कंप्लीशन के ऊपर आपका जोर रहता है। कितना भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, आप लोग टस से मस नहीं होते। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप राइट चॉइस करते हो, सही डायरेक्शन में आपका मतलब मेहनत रहता है। अब आप बोलोगे कि अर्थ एलिमेंट में तो आपने बोला था कि आप सही डायरेक्शन मतलब आप कर रहे हो, लेकिन आपकी डायरेक्शन गलत है।
यस, मैं उस पे भी आऊँगी, क्योंकि अर्थ एलिमेंट में आप खुश नहीं हो, आप जिस सिचुएशन में हो, आप जिस भी जॉब में हो या जिस भी बिज़नेस में अभी आप हो, तो वो आपका खुद के पसंद किया हुआ नहीं है। इसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, उस चीज़ को आप अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन एयर एलिमेंट में क्या मैं बता रही हूँ कि आप चीज़ों को कंप्लीट करने में बिलीव करते हो। फिर चाहे वो आपकी मर्ज़ी के खिलाफ ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर आपने ठान लिया कि मुझे किस चीज़ को कंप्लीट करना है, तो वो आप करोगे। और यही पार्ट है, मतलब जैसे करियर और क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी और करियर ग्रोथ, ये जो होता है वो फाइनेंस और करियर, ये एक दोनों से इंटर रिलेटेड है। तो वैसे ही है कि आपको अगर फाइनेंशियली ग्रोथ चाहिए तो आपको सही करियर चूज़ करना है। तो वही चीज़ है कि आप जिस करियर में हो, वहाँ आप मेहनत कर रहे हो, डायरेक्शन भी आपका सही है, लेकिन आप खुश नहीं हो क्योंकि वो आपकी चॉइस की नहीं है। और ये बात मैं कर रही हूँ कि आपको जो वर्क मिलता है, उसको आप अच्छे से करते हो, पूरा डेडिकेशन देते हो और अपनी चॉइस बनाते हो कि हाँ, मुझे ये करना है, ये करना है, इतने टाइम में करना है। और इसी वजह से किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है, जो यहाँ है कि आप अपने करियर में अच्छा कमा रहे हो, ओके? तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि आप किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों बन रहे हो? जबकि आपका वो इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप में डेडिकेशन है और आप अपनी चीज़ों को चूज़ करते हो। जब आप एक चीज़ कंप्लीट करना चाहते हो, तो उस पे पूरा कंसंट्रेशन होता है। कितना भी डिस्ट्रैक्शन आए, आप उस पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और इसी वजह से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। तो यही बात है कि इसीलिए ये किंग ऑफ सॉर्ड्स है, क्योंकि आप मेहनती हो और राइट चॉइस करते हो किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। ओके? तो आपका एयर एलिमेंट बहुत ही सही है, गो अहेड। और लास्ट है अब हमारा आकाश तत्व, स्काई एलिमेंट। 2 मिनट, मैं इसको काट रखती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हमारा है आकाश तत्व, जो स्काई एलिमेंट होता है, जिसको आप तभी एक्टिव कर सकते हो जब आपके चारों तत्व एक्टिव हो। ओके? तो हमें उसके डीप में नहीं जाना है लेकिन उनके गुण जो है वो आप में डेफिनेटली होंगे। देखो, आपके लिए कार्ड्स क्या है, द किंग ऑफ कीज, द चेस गेम एंड द मास्टर आर्टिसन। ओके, 8 ऑफ कीज, 3 ऑफ कीज। ओके, तो आप लोगों के लिए ये बताया जा रहा है ना कि डेफिनेटली आप बहुत मेहनती इंसान हो और आपको अगर वो गेम समझ नहीं आती, आपको लोगों के बिहेवियर समझ नहीं आते, लेकिन आप अपने दिल की थोड़ी सुनते हो और उस पर गौर करके मेहनत करते हो और उस लायक बनते हो कि लोग आपको प्राउडली देख सकें। तो वो जो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि भले वो चीज़ मुझे पसंद ना हो, लेकिन मेरे सामने आई है, मुझे उसको कंप्लीट करना है, तो पूरी डेडिकेशन के साथ करना है। तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप बहुत चालाक हो, ओके? और आप चीज़ों को वेट कर सकते हो, अगर आप उस पे मेहनत कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी ख़ासियत है मेहनत करना, जो आप बहुत जी-जान से करते हो और उसकी वजह से आपको बहुत सारे लोग ना आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, इसकी वजह से आपको वेट करना पड़ता है, बट एट द एंड आप उस चीज़ पे पहुंच जाते हो। वही हमको एयर एलिमेंट बता रहा था। एयर और स्काई एलिमेंट में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि एयर जो है वो हर जगह होता है और आकाश तत्व में तो होता ही होता है। तो बस वही है कि आपकी सूझबूझ, आपकी इंटेलिजेंस आपको और आपकी मेहनत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको स्काई एलिमेंट को जानने के बाद आप उसको अच्छे से एम्ब्रेस कर पाओगे। यहाँ कोई भी निगेटिविटी नहीं है, बट यही है कि आप लोगों को पहचान नहीं पाते हो। उसकी वजह से आपको लाइफ में वेटिंग पे वेटिंग करना पड़ता है, जबकि आप उस लायक हो और आप उस तरह से मेहनत भी कर रहे हो, फिर भी आपको वेट करना पड़ता है क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पहचान नहीं पाते हो। तो यही है कि मंजिल जब आपको पता है, तो उस पे चलते रहना आपका काम है और वो कर रहे हो, वो बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो और देखते हैं कि आपको आकाश तत्व भी आपको एक्टिव बोलने से अच्छा है कि आप अपने आकाश तत्व पे थोड़ा गौर करना ज़रूरी है। आपको उसको भी बैलेंस करना उसके लिए भी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो इन सब के बावजूद आप किस एनर्जी में, आप एनर्जी लेवल आपकी कैसी है, वो हम देखते हैं। वाओ! जैसे ग्रीन गणेशाई है हमारे पास, ग्रीन एवेंचराइन का, तो आपको वही बताया जा रहा है, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। तो आपकी एनर्जी कैसी है, बातूनी हो, आप बहुत ज़्यादा बात करते हो चीज़ों को, आप लोगों के, आपके साथ जो भी बुरा होता है उस चीज़ों को आप होल्ड करके रखते हो, आपको आप ग्रजेस रखते हो, आप बातें बहुत करते हो लेकिन ग्रजेस मन में आपके रहते हैं। आप फाइनेंशियली भी आप खुद को अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, लेकिन आपको ये है कि कुछ भी हो, मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसे को ऐसे सँभाल के रखना है। और इसकी वजह से कभी-कभी लोग आपको मतलब ठग लेते हैं
कि चलो ये पैसों को इतना ये तवज्जो दे रहा है तो उसके पैसों को ही हम लूट लें, और आप लूट जाते हो क्योंकि आप बेवकूफ़ बन जाते हो। ओके, आपको बातें कभी-कभी मैं आपको ये बताऊँ कि आप में से बहुत लोग हैं जो सिर्फ़ बातें करते हैं, एक्चुअल में एक्शन कुछ नहीं लेते हैं। बहुत ग्रजेस मन में रखते हैं, उसको आपको जब निकालोगे तभी आप अपनी लाइफ़ में अच्छे से ग्रो कर पाओगे। और आपको एक बात बता दूँ, आपका थ्रोट चक्र एक्टिव है, आपका कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा है, तो उसका अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप फाइनेंशियली वेल सेटल ज़रूर होंगे। आपकी पैशन आप इसमें ढूँढोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो आप में ऐसा क्या है कि जो बहुत ही आपको अच्छे से आपकी लाइफ़ में आपकी ऐसी ख़ासियत कि जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ़ में बहुत आगे जाते हो? तो डेविल का अगेन कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर नेगेटिविटी है। येस, आपका नेगेटिव माइंडसेट होने की वजह से आपको तकलीफ़ होती है, बट फिर भी आप इमोशंस को बैलेंस करते हो, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ़ में वेटिंग मोड पे होके भी आगे जाके वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो आपके लाइफ़ में प्रॉब्लम क्या है? नेगेटिव माइंडसेट, जो आपका चेंज नहीं हो रहा है। जब आप उसको चेंज करोगे तो आप अपनी लाइफ़ में जस्टिस पाओगे। जैसे मैंने बोला है कि आप जस्टिस आपको बहुत अच्छा लगता है और आप खुद के साथ जस्टिस पाना चाहते हो, तो अपने पैशन को फ़ॉलो करो, नेगेटिव माइंडसेट को कट क्लियर कैंसल कर दो हम अपनी अपनी लाइफ़ से, फिर देखना आपकी लाइफ़ बहुत खूबसूरत होगी। और क्या चीज़ें हैं, आपको क्या करना है डेफ़िनेटली, मुझे लगा ही। ओके, तो आपको एग्ज़ैक्टली क्या मैसेज है कि डोंट डाउट योर वर्थ। आप खुद को बिल्कुल भी अपने मतलब किसी लायक नहीं समझते हो। आप पता नहीं, मुझे यहाँ इचिंग होने लगी। ओके, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये रूट चक्र की एनर्जी है, ओके? जहाँ स्टेबल होने की बात आती है। तो आप स्टेबल क्यों नहीं हो पा रहे हो? क्योंकि आप खुद की वर्थ नहीं जान पा रहे हो। इसलिए आपको एक अफ़र्मेशन है, आई एम ऑलवेज़ इनफ। जब आप इस बात को अगर समझोगे, तभी आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ पाओगे। रिलीज़ योर गिल्ट, आपके मन में जो भी नेगेटिविटी है, उसको रिलीज़ कर दो। आपके अंडर के डेविल को, वो जो डेविल की एनर्जी है, नेगेटिव माइंडसेट है, उसको आप रिलीज़ कर दो। तो डेफ़िनेटली आप अपनी लाइफ़ में अच्छे से हील हो जाओगे। और यही बताया रहा है कि स्विम अवे फ्रॉम द सिचुएशन। जब आप ये बंद कर दोगे, सिचुएशन से भागना जब बंद करोगे, तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि कभी भी सिचुएशन से भागकर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि आपको खुद के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करते, आप खुद चेंज नहीं होंगे, आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। तो आपको करना क्या है? देखो, राइट डाउन ऑल थिंग्स यू लव डूइंग, यू विल फाइंड योर ट्रू करियर कॉलिंग। देखो, मैंने क्या कहा था कि आप अपने पैशन को फॉलो नहीं करते, तो यही बताया है कि आपको क्या पसंद है, वो चीज़ जब आप लिखोगे तो आपको सही करियर का राह मिल जाएगी। तो देखो, ये मैंने तो शफल किए थे ऐसे ही, मैं कभी कार्ड्स को देखती नहीं हूँ, आपके सामने ही उसको देखती हूँ। और बी माइंडफुल ऑफ योर मील टुडे, लर्न वेयर द फूड कम्स फ्रॉम, विद थैंकफुल फॉर इट्स नरिशमेंट। तो अगेन, फूड, जो मैंने पहले ही कहा कि आप अच्छे से खाना नहीं खाते हो, तो अच्छा खाना खाने पीने का आपको ध्यान रखना है। और आपको एक एक्सरसाइज करनी है कि जब भी आप खाना खाओगे तो जो भी वो खाना बनाता है, वो फूड जहाँ से आता है, उस सबको आप क्या करोगे? थैंकफुल नेचर बनोगे। जैसे हमारे संस्कृत में बोलते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके बाद, खाना होने के बाद, हम बोलते हैं कि अन्नदाता सुखी भवम। तो वो बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक थैंकफुल नहीं रहोगे, जब तक उस किसान जिसने ये फूड बनाया, मतलब आप जिसने ये पेड़ पौधे लगाए, खेत बनाए, उस फार्मर को, उस भगवान को, उन होलसेलर रिटेलर्स को, शॉपकीपर्स को, और जो सब्जी लेके घर में आता है उनको, जो खाना बनाता है उनको, जब तक आप थैंकफुल नहीं रहोगे, तब तक आप अपने अंदर का जो अर्थ एलिमेंट है वो अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाओगे। और आप खाने को वेस्ट ना करें, खाने को अच्छे से खाएं और टाइम पे खाएँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, मैंने जो बोला था वही आपके लिए आया है। तो आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। आई नो कि बहुत लंबी है, बट मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद को जान पाओगे तो आपको किसी और में खामियाँ नहीं दिखेंगी, आपको खुद की खामियों को खूबियों में बदलोगे, तब आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी खूबसूरत बनेगी। तो थैंक यू सो मच गाइज़। पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलेंगे पाइल नंबर 2 के लिए, तो कहीं जाइएगा मत। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनके लिए हम अभी मिलते हैं। हेलो एवरीवन, पाइल नंबर 2, स्वागत है आपका इस रीडिंग में। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी। आई नो थोड़ा सा ये रीडिंग लेंदी है, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप अपने प्रॉब्लम से डेफिनेटली बाहर आने की कोशिश करोगे, अपने आप में सुधार लाके। ओके, तो ये है पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल गणेशा चूज़ किया है, उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग बहुत ही प्यारे इंसान हो। आप बहुत लविंग और केयरिंग पर्सन के इंसान हो। आप खुद से भी प्यार करते हो और दूसरों से भी प्यार करते हो, तो आप में वो बात है सेल्फ लव की। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप समझना चाहते हो, अपने आप को और अच्छे तरीके से समझोगे तो आपके लाइफ की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी। मतलब ये नहीं बोलूँगी कि प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, बट येस कि आप अपने जीने को और अच्छे से बेहतर जी पाओगे। ओके, तो देखते हैं। ओके,
किस तरह के इंसान हैं आप? ओके, आप देखा इसमें ना तीनों में 7 है, ओके? मतलब आप भगवान को बहुत प्यारे हो, ओके? आप आपका जो नेचर है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि 7 इज़ अ हेवन नंबर। भगवान को बहुत प्यारे इंसान हो आप में बहुत सब्र है, ओके? ये बहुत कम चीज़ें होती हैं जो लोगों में होती है। आप में बहुत ज़्यादा सब्र है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं और आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आती हैं और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, लेकिन उनको आप कंप्लीट करते हो। मतलब हमेशा चुनौतियों भरा आपका लाइफ रहा है, लेकिन आपको बिलीव है अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर कि जो भी होगा मेरी लाइफ में अच्छा ही होगा। और इसी वजह से आप प्रॉब्लम से बाहर निकल के आते हो। भले आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े, फिर भी आप वो प्रेफ़र करते हो। आप गलत रास्ते का इस्तेमाल कर नहीं सकते क्योंकि आपसे होगा नहीं। अभी देखो मुझे मतलब टाइम भी 27 दिखा रहा है, तो अगेन 7 नंबर है, तो डेफ़िनेटली आप भगवान के प्यारे बच्चे हो। इसलिए आपको ज़्यादा तकलीफ़ मिलती है। मुझे पता है कि आप बोलोगे कि फिर हमें इतनी तकलीफ़ क्यों? क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हो लाइफ़ में और बेटर बनना, भगवान के और करीब जाना। इसके लिए आपकी लाइफ़ में औरों से ज़्यादा तकलीफ़ है और इसीलिए भगवान आपको प्यार से रखते हैं, आपके ऊपर उनकी कृपा है, आपके ऊपर उनका एक सुरक्षा कवच है। आप कभी भी गिरोगे नहीं अपने जगह से, भले आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, बट आपको मिलेगी ज़रूर, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। ओके? देखते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में तत्वों के बारे में देखने वाले हैं, राइट? तो फर्स्ट है, हम देखेंगे कि आपके अग्नि तत्व में आपकी क्या-क्या ख़ासियत है या क्या ख़ामियाँ हैं, ओके? मुझे पहली ख़ामी ही दिखी, कोई बात नहीं। ओके। मेरा खुद का है कि मैं अग्नि तत्व से ही हूँ। आप बोलोगे वायु तत्व बोल रहे हो, कभी अग्नि तत्व बोल रहे हो। देखो मैं मेरी लाइफ में हमारे अंदर ना 2 से मतलब टोटल हमारी 4 राशियाँ होती हैं, जिससे हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो उसमें से एक होती है लग्न राशि और एक होती है चंद्र राशि, जिसको हम बिलीव करते हैं। तो लग्न राशि मेरी एरीज़ है, जो अग्नि तत्व से बनी है, और चंद्र राशि मेरी तुला है, लिब्रा है, जो कि वायु तत्व से है। इसलिए इस 2 तत्वों से मैं ज़्यादा अफ़ेक्टेड हूँ, मुझे पसंद है और मैं बिलीव करती हूँ, ओके? इसीलिए ये द 2 तत्व मुझे पसंद है और तीसरा स्काई एलिमेंट मुझे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मेरी बात नहीं हो रही है, मैं ऐसा क्यों कह रही थी उसकी बात हो रही थी, ओके। तो अग्नि तत्व जो है, उसमें आपको क्या-क्या है, देखो एक प्लस पॉइंट है कि सन की एनर्जी है, आप हैप्पी गो लकी हो, बहुत खूबसूरत एनर्जी रहती है आपकी और आप बच्चों की जैसे आपका इनर चाइल्ड एक्टिव है, ओके? तो जैसे मैंने बोला कि आपका इनर चाइल्ड एक्टिव है, आप हैप्पी गो लकी हो पर्सन हो, आप खुश रहना पसंद करते हो, आपकी लाइफ में भले प्रॉब्लम आए, आप खुश रहना पसंद करते हो और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, ओके? आप अपनी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम हो, स्ट्रेस हो, फिर भी चेहरे पे स्माइल रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अंदर से खुश हो, लेकिन आप कोशिश करते हो कि ज़िंदगी को खुशी से फेस किया जाए, ओके? बहुत सारा बर्डन लेकर आप घूम रहे हो, ऐसा लगता है आपको कि पूरी परिवार की ज़िम्मेदारी आपके कंधों पे है या पूरी अर्थ का भार आप पे है और इस तरह से आप स्ट्रेस लेते हो। और आपकी एक ख़ासियत और है कि हाँ, एक ख़ामी बताती हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को किसी लायक नहीं समझते हैं, ओके? कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को किसी लायक नहीं समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनमें कुछ भी ठीक नहीं है, वो ऐसे है कि लोग उनको मतलब पसंद ही नहीं करते। आप ऐसे पर्सन हो जिसको लोग पसंद नहीं करते, आप खुद के बारे में सैटिस्फाई नहीं हो, कुछ लोग ऐसे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, अगेन ये 7 नंबर है, ओके? तो कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को बदलना पसंद करते हैं। टाइम टू टाइम वो खुद को चेंज करके अपने स्ट्रेस को हटा के अपनी लाइफ़ को अच्छे से जीते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर फायर साइन 50% है, जो आपको 100% बनाना है। अभी बाकी है, ओके? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो सॉरी, अब हम क्या करेंगे, देखते हैं हमारे जल तत्व की राशि क्या कहती है। सॉरी, जल तत्व की राशि नहीं, हमारा जो वाटर एलिमेंट है, वो क्या कहता है। वॉव! ओह माय गॉड! मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने सच में ये कार्ड्स नहीं देखे हैं और देखो ये वाटर साइन के ही कार्ड्स आए हैं, जैसे जैसे क्या बोलते हैं, फायर साइन में फायर साइन के ही ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, यहाँ वैसे ही आया है। मून मतलब तो जल तत्व का स्वामी है मून, चंद्रमा। तो जैसे मैंने बोला कि टैरो मतलब 4 तत्वों से बना हुआ है, तो जल तत्व की एनर्जी वही हमको हमें बता रही है। आपकी लाइफ में ना पार्टनर वाला प्यार बहुत है, मतलब आपको डेडिकेशन से प्यार करने वाला पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, अगर अब तक आया नहीं है, और आप दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करोगे इमोशनली और आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ होगी। अगर होगी इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, मैं पर्टिकुलर लाइफ पार्टनर की बात कर रही हूँ। और जब आप अपने आप को अच्छे से
बैलेंस करोगे तो आपकी लव लाइफ बहुत ही पैशनेट होने वाली है। आप दोनों एक दूसरों को इक्वली कंट्रीब्यूट करोगे और आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ क्रिएट होगी। तो अब तक आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम हो रही है, लोग आपको धोखा दे रहे हैं, तो उसकी वजह आप खुद हो, क्योंकि आप खुद को उस लायक नहीं समझते। जब आप अपने आप को अच्छे से एम्ब्रेस करोगे, अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, अपने आप को निखारोगे, तो डेफ़िनेटली आप अपने पैशन को फ़ॉलो कर पाओगे। डेविल कार्ड अगेन इधर पैशन का बात कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो अपनी लव लाइफ़ में बहुत खुश है, उनका वाटर एलिमेंट जो है, जल तत्व जो है वो 100% है। अगर कि कोई लोग अपने लाइफ़ पार्टनर से या आपकी मैरिड लाइफ़ से या आपकी सिंगल हो, तो आप ज़रूर ऐसे पार्टनर से मिलोगे जो आपके लिए परफ़ेक्ट है। लेकिन खुद को परफ़ेक्ट बनाने के बाद, ओके? आप किसी को इंतज़ार नहीं कर सकते कि कोई आएगा, मुझे प्यार करेगा, नो। पहले खुद को आपको खुद से प्यार करना है। जब आप लोग एक बात बताऊँ आपको, हम अपने आप को कैसे देखते हैं ना, उसी नज़र से लोग आपको देखते हैं और उसका लाइव एग्ज़ाम्पल मैं खुद हूँ। तो कभी बताऊँगी मैं अपने बारे में। अभी ये शो मेरे बारे में नहीं है या ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है, हम सबके लिए है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपका कुछ लोगों का वाटर साइन जो है, वाटर एलिमेंट जो है वो 100% है और कुछ लोगों के लिए अभी बाकी है। अभी बात करते हैं भूमि तत्व की, आपके स्टेबिलिटी की। अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हाँ, आप स्टेबल नहीं हो। ओके, पता है आपके अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाती क्योंकि आप मेंटली डिस्टर्ब हो। आपका स्काई एलिमेंट अच्छे से बैलेंस नहीं है, मैं अभी बताऊंगी आपको। क्योंकि आप डाउन टू अर्थ तो हो, बट आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, आप चंचल हो। यस, चंचल होना मैं कह सकती हूँ। आप चंचल हो, किसी चीज़ पे टिक नहीं सकते हो। आपकी ये प्रॉब्लम है कि आप किसी चीज़ पे टिक नहीं सकते हो, आप बहुत ज़्यादा चंचल हो। तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको डेफ़िनेटली ये करते हो, मेहनत करके उस पे राह निकालते हो। बट आपको, मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग ऐसे हैं ना, जो हमेशा अपने घर बदलते रहते हैं, जो मैं खुद हूँ। मैं हमेशा अपना घर चेंज करती रहती हूँ। 1-2 साल में मैं अपना घर चेंज करती रहती हूँ। मैं चंचल हूँ, मुझे पता है कि मेडिटेशन के टाइम भी मैं, ऐसा होता है कि कब वो टाइम ख़त्म हो जाए और मैं यहाँ से उठ जाऊँ। तो वो चीज़ है मुझ में कि चंचलता, वो स्टेबल होना मुझ में उसकी कमी है। तो यही है कि कुछ लोगों में वो स्टेबिलिटी नहीं है उनके अंदर। इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आने के बाद वो एक्टिव होते हैं और अपने आप को और बैलेंस करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर भूल जाते हैं। आप ना लाइफ में डेफ़िनेटली आगे बढ़ रहे हो, डेफ़िनेटली मूव ऑन कर रहे हो। आपकी लाइफ में मुझे ट्रैवल ही ज़्यादा दिख रहा है। फिर वो फिज़िकल हो, एस्ट्रल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो या एक्चुअल में ट्रैवल हो या कोई जॉब चेंज हो। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। चेंजिंग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आई है और आप वेट हमेशा, देखा मुझे यहाँ दिख ही रहा है कि आप वेट करते हो। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करते हो। आप में बहुत सब्र है। सब्र होना और स्टेबल होने में बहुत फ़र्क है। आप में सब्र बहुत है, लेकिन आप किसी चीज़ पे टिक नहीं पाते हो क्योंकि आप चंचल हो मन से ही। तो आपको आपका वाटर साइन, जब आप वाटर एलिमेंट जब आपका आप उसको बैलेंस करोगे तो आपका भूमि तत्व भी बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि वाटर और अर्थ एक दूसरे से मिलते हैं तो उसमें फूल खिलते हैं। मतलब क्या, न्यू एनर्जी आ जाती है। ये एक दूसरे के लिए पूरक है। तो जब तक आपका वाटर और अर्थ एलिमेंट बैलेंस नहीं होता, आपकी लाइफ में तरक्की आप ज़्यादा देख नहीं पाते हो। मैं ये नहीं कहती कि आपका बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, डेफिनेटली 50-50% है। इसके लिए आपको आधा अधूरा चीज़ें मिलती है। ओके, तो अगर आप बोलोगे कि मुझे करियर में सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आप चंचल हो, आप स्टेबल नहीं हो। आपको अपने अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट पे वर्क करना है। जब आप उनको अच्छे से बैलेंस कर पाओगे, आपका करियर जो है वो बागबान हो जाएगा, मतलब सॉरी आपका बगीचा खिल जाएगा। ओके, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। बट डेफिनेटली आप सक्सेसफुल आगे होने वाले हो, क्योंकि ये मूव हो रहा है 7 से 8 में। तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप खुद के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैंने बोला है कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, आपको कहाँ पे वर्क करना है। ओके, हम देखते हैं। और फिर है हमारा वायु तत्व। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन आपकी लाइफ में आप बहुत इंतज़ार कर रहे हो। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो आप किसी चीज़ का। तो मैं आपको इसमें देखो, आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, सब्र कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो अपने लाइफ को बैलेंस करने की, खुश रहने की, सेलिब्रेट करने की। डेफिनेटली आप राइट ट्रैक पे हो। बट आपका वायु तत्व भी पूरी तरह से मतलब 100% नहीं है, क्योंकि आपका जो एक फोकस है वो इंतज़ार पे है, वो सब्र पे है। आप किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। वो चीज़ आपको खुद में ढूँढनी है। देखो, ये कार्ड भी वही बोल रहा है, जो चीज़ चाहिए वो खुद में ढूँढो। मेडिटेशन करो, मेडिटेट करो, इंतज़ार भी करो, लेकिन मेडिटेशन करो,
प्रयत्न करो जो आप कर रहे हो डेफिनेटली, बट आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मुझे लग रहा है। ओके, मोस्ट ऑफ आप लोग प्यार का इंतज़ार कर रहे हो या प्यार को महसूस करने का, या करियर में इंतज़ार कर रहे हो कि अच्छी तरक्की मिले उसका, बट मुझे मोस्ट ऑफ ये हैप्पी मैरिड लाइफ का आप इंतज़ार कर रहे हो ऐसा लग रहा है। ओके, और देखते हैं हमारा जो लास्ट तत्व है वो है आकाश। आकाश तत्व में आपको क्या है देखते हैं हम। किंग ऑफ रोजेस, द मूस एंड द इनिशिएशन एंड द काउंट सेंट जर्मन। ओके, ठीक है, कुछ चीज़ें मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, बट एक चीज़ मुझे क्या लग रही है पता है कि आपका आकाश तत्व इसीलिए एक्टिव नहीं है क्योंकि आप प्यार खोज रहे हो प्यार ढूंढ रहे हो, जो कि आपको खुद में ढूंढना है। ऐसा नहीं कि आप खुद से प्यार नहीं करते हो, डेफिनेटली आप खुद से प्यार करते हो, लेकिन अभी भी आप इंतज़ार कर रहे हो। उस इंतज़ार को आपको ख़त्म करना है अपने ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद को ही किंग ऑफ रोजेस की एनर्जी में देखना पसंद करोगे, अपने लिए पैशनेट फील करोगे, अपने अपने आप को अपने भगवान से जोड़ोगे। तो डेफिनेटली ये मुझे हेरोफेंट का कार्ड दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद में मेडिटेट करने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत है, तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब आप खुद के ऊपर भरोसा, खुद के ऊपर प्यार करना स्टार्ट करोगे और भी अच्छे तरीके से, तो आपका स्काई एलिमेंट भी एक्टिव हो जाएगा अच्छे से, और आप अपने आप को इतना प्यार में महसूस करेंगे कि आपकी वजह से आपकी रिलेशनशिप भी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो वो प्यार को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो प्यार आप खुद हो। जब आप ये जान लोगे तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। सही बात है, सच्ची बात है। तो चलते हैं हम हमारी एनर्जी पे कि आपकी एनर्जी किस तरह से है, आप किस एनर्जी में हो। गॉडेस ऑफ मून, यस। सिक्स्थ चक्रा, आर्कएंजल मेट्रोटॉन, ओ माय गॉड, ये दोनों एक ही चीज़ बता रहे हैं, मैं बताऊंगी। एंड स्ट्रैटेजी, ओके। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर डेडिकेशन है, आपकी इंट्यूशन पावर ऑन पॉइंट है, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट है। ओके, तो आपकी इंट्यूशन की आप सुन रहे हो, और अपने जर्नल को अगर आप लिख नहीं रहे हो तो लिखना स्टार्ट करो। अपने जो बोलते हैं ना कि क्या बोलूँ मैं आपको, किस तरह से समझाऊँ कि अगर आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हो, या फिर अपने आप को अपनी किसी विश को फुलफ़िल करने के लिए अगर आप जर्नल लिख रहे हो तो वो लिखना स्टार्ट कर दो, अगर आप नहीं लिख रहे हो, क्योंकि आप उस एनर्जी में हो कि अगर जब आप अपने विश को लिखेंगे किसी एक तरीके से, तो डेफ़िनेटली आपको वो मैनिफेस्टेशन में आसानी हो जाएगी। लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको अच्छे से यूज़ करो, उसमें राइटिंग का डेफ़िनेटली रखो। मुझे लगता है कि मेरा बंद हो रहा है, तो मुझे उस पे कॉन्संट्रेट करने की ज़रूरत है। जैसे ये जुलाई महीना एक्चुअली मैनिफेस्टेशन का महीना था, है मतलब अभी ख़त्म नहीं हुआ है, 2-3 दिन है, लेकिन फिर भी मैंने इस पे इतना कंसंट्रेशन नहीं किया, जबकि मैंने सोच रखा था कि मैं अच्छे से फिर से स्टार्ट करूँगी, जो मैंने अभी तक पूरी तरह से नहीं किया। 30 to 40% ही मैं लिख पाई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज़ पे फोकस करना और ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेफ़िनेटली आपको भी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। अगर आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट नहीं है तो आपको अपने ऊपर मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैसेज मुझे बार-बार मिले कि मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बाय द वे मैंने स्टार्ट भी किया है, ओके, मेडिटेशन करना। तो येस, द लवर्स कार्ड एंड द मून मून कार्ड का यहाँ आना मुझे बहुत खुशी दे रहा है, क्योंकि आपकी जो मेन प्रॉब्लम है कि आप प्यार को ढूंढ रहे हो, जब वो आप अपने आप में ढूंढोगे तो डेफ़िनेटली मिलेगा। आपकी इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो डेफ़िनेटली मिल जाएगा। ये तो रही बात उसकी, लेकिन आपकी लव लाइफ़ की प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आपके कर्मों से बंधी है। आप अगर कर्म अच्छे उसकी तरफ कर्म बढ़ाएंगे तभी वो चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। आप अपनी लाइफ में डेफ़िनेटली बैलेंस फील करोगे, और आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट होने वाली है। आप अपने कर्मों से कर्म बंधन से अभी मुक्त होने वाले हो। जो कार्मिक प्रॉब्लम्स हैं उससे आप छूटने वाले हो, और अपने रियल फॉर्म में, रियल पार्टनर के साथ, रियल चीज़ों के साथ आप जुड़ने वाले हो। ओके, यस, विलन, ए विलन ओ माय गॉड। तो यस, आपको क्या बताया जा रहा है, जैसे मैंने कल की रीडिंग में भी ये समझाया था कि आपको अगर आपकी सिचुएशन पसंद नहीं आ रही है, आप जिस भी सिचुएशन में हो, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपके पास हक है अपनी स्टोरी रीराइट करने का। जैसे मैंने बोला कि आपको कोई मशीन नहीं दी जाएगी कि टाइम ट्रैवल करके अपने बचपन में या अपने कॉलेज में या किसी सिचुएशन में जाके वो सिचुएशन चेंज करनी है, नहीं। आपको प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में रह के अपने प्रेजेंट को सुधारना है, तब आप अपनी
स्टोरी खुद रीराइट कर सकोगे। इसीलिए मैं वो सेल्फ लव का अलग तरीके का कोर्स रखने वाली हूँ। ओके, अभी तक मैंने डिज़ाइन कर रही हूँ, पूरी तरह से डिज़ाइन नहीं किया है, तो खुद मुझे अपने ऊपर ही वर्क करना है। अगर मैं अपने ऊपर वर्क नहीं करूँगी और आपको बताऊँगी तो ये गलत है। तो पहले मैं अपने आप को अच्छा बना लूँ, मतलब उस काबिल बना लूँ कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा वर्कशॉप लेके आ सकूँ। क्योंकि जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं लेते उस चीज़ का, आप कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ को बोल नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि पहले हमको खुद में वो चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तभी आप किसी और को समझाने के हक़ में रहते हो। तो म्यूरल आपको ये बताया जा रहा है कि बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। तो अपने आप को प्रायोरिटी रखो और अपनी स्टोरी रीराइट करो अपने तरीके से, अपने प्रेजेंट को खुश बनाने से। देखो, ये खुद ही ड्रॉ कर रही है जो उसको पसंद है। जैसे मैंने बोला भी कि आप अपने विश को अगर लिख के पूरा कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, तभी आप अपनी स्टोरी को बदल पाओगे। और तीसरा कार्ड है प्रिंसेस, यू कैन बी योर ओन नाइट। तो वही आपको बताया जा रहा है कि आप खुद के लिए स्टैंड लो, फिर आप अपने लाइफ की प्रिंसेस खुद है। आपको किसी प्रिंस का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आप खुद आपको अच्छे से एम्ब्रेस कर सकते हो। आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये जो डेक है उसका मेन कार्ड यही है। और जब तक आप खुद के लिए खड़े नहीं रहते, खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते, तब तक कोई भी आपको चेंज नहीं कर सकता। जब आप चाहते हो कि कोई आके मेरी लाइफ को चेंज करे या भगवान मेरी लाइफ को चेंज करे, उससे पहले आपको खुद के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, अपने ऊपर वर्क करना ज़रूरी है, अपने आप को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है, अपने प्रेजेंट को चेंज करना ज़रूरी है, तभी आप अपनी लाइफ में खुश रह पाओगे। हो, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं हैवी लग रहा है मुझे। यस, माई पाथ इज़ क्लियर, आई एम वेयर आई नीड टू बी। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने दिमाग में ये बात रख लेना कि माई पाथ इज़ क्लियर, आई एम वेयर आई नीड टू बी। मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। तो मेरा पाथ क्लियर है, अभी मैं जहाँ हूँ वही मुझे होना चाहिए। और जब आप इस बात को एक्सेप्ट करोगे, तब आप अपने प्रेजेंट को अच्छे से एम्ब्रेस करना स्टार्ट करोगे, प्रेजेंट को बदलना स्टार्ट करोगे, ताकि आप अपना फ्यूचर बदल सकें। एवरी पार्ट ऑफ मी सर्व अ पर्पस इन द डिवाइन प्लान। यस, मैंने कहा ना कि आप भगवान के प्यारे बच्चे हो, तो आपके लाइफ का हर एक हिस्सा जो है वो एक पर्पस है कि आप अपने भगवान के करीब जाओ। ये भगवान का ही प्लान है कि आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आए और उस प्रॉब्लम से आप इस चीज़ को समझ पाओ। तो आपको खुद से मिलाने के लिए ये भगवान आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाते हैं और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी वो खुद देते हैं आपके माइंड में। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हमारी इंट्यूशन क्या है, वो हमारा भगवान ही है, जिसको हम अपने दिल में बिठा के रखते हैं। ओके, इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग यही ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। आई होप सो कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। थोड़ा वास्ट है, थोड़ी लेंदी है, बट अपने आप को जानने के लिए इतना तो बनता है यार। तो यस, आप ऐसे हो, आप ऐसे क्यों हो, नहीं, आप ऐसे ही हो। आप में थोड़े चेंज लाना ज़रूरी है। जो आप करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ को एम्ब्रेस कर पाओगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।